Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 11th Accountancy. Soon Azuk topic chu methods of recording depreciation. How we are recording depreciation in our books of accounts. Unik tamat ya topic se related as por ki depreciation kya go? Depreciation calculate करने क्या method आसान छु? क्या causes आसान depreciation और बेय कुछ method किम वक्त से इस्तेमाल करन? आज कर वैसे कि depreciation किस पे रिकॉर्ड करान पन्नन बुक्स ऑफ अकाउंट में या डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनुक तरीक क्या आसान या डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग क्या गई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनस ज मेथड आसान एक वनान चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट दुयमिस वनान क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इमन दोन मन सिमिलरिटी कि हम डिफरेंट तरीक यमो सत डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करान या डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग करने खतर ज मेथड इमन दोन दरमियान यह डिफरेंस कि चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट मतलब गो कि डेप्रिसिएशन हावान एसेट अकाउंट सत और इस गड़ वनान क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मतलब गो कि डेप्रिसिएशन खतर सेपरेट अकाउंट बनावान यथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट वनान गोडनुक मेथड चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट इस गड़ डेप्रिसिएशन चार्ज करान एसेट अकाउंट्स मज चूँकि एसेट आसान एसेटस आसे हमेशा डेबिट बैलेंस इसलिए इमिस एसेटस बुक वैल्यूस डेप्रिसिएशन प्रत वहरी वालान यह अत डेप्रिसिएशन एक वहरी चार्ज गो यह इमकिस क्रेडिट साइडस लिखान और पत बराबर टैली करने कोशिश कर यह पत बुक वैल्यू बचाव डेप्रिसिएबल एसेट्स डेप्रिसिएबल अमाउंट वालान तम पत यह बचाव सह नई वहरी खतर नो ओपनिंग बैलेंस बनान इन यथ मेथडस मज करान डेप्रिसिएशन वालान एसेट अकाउंट्स और यह हावान एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड और पत यह डेप्रिसिएशन चूँकि एक्सपेंस आसान यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड हावान एसेट अकाउंट्स मज यह क्रेडिट साइड और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स मज यह हावान डेबिट साइड जर्नल एंट्री गई एसेट अकाउंट गई डेबिट डेप्रिसिएशन सहित टू बैंक अकाउंट इस गई एसेट परचेज कोर परचेजिंग ट्रांजेक्शन इस गई एसेट परचेज कोर चूँकि इस गई एसेट आव डेबिट वर्ड कम्स इन क्रेडिट वर्ड गोज आउट यह रियल अकाउंट तो यह ह्यूत अगर कैश ह्यूत तो लिखो कैश अगर कंस नश वजन ह्यूत तो लिखो तमिस वेंडर सुन नाव तम पत इस गई अत डेप्रिसिएशन चार्ज करान लिखान डेप्रिसिएशन अकाउंट गई डेबिट टू एसेट अकाउंट यानी एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड डेप्रिसिएशन लिखान इस गई यह डेप्रिसिएशन पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चार्ज करान लिखान प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस शीटस मज डेप्रिसिएशन हावान बैलेंस शीटस मज की बल्कि एसेट तथ डेप्रिसिएशन वलित अमाउंट बनान बुक वैल्यू बनान सह बुक वैल्यू नेट बुक वैल्यू ये वन सह लिखान हावान बैलेंस शीट किस एसेट साइडस मज यानी डेप्रिसिएशन तेल अकाउंटिंग मज डेप्रिसिएशन बैलेंस शीटस मज कहें क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यह दुयम मेथड यथ मज डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करान अत मज यह कत करान कि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करान यह एक सेपरेट अकाउंट्स मज रिकॉर्ड करान और एसेट एसेट हमेशा हावान पन्निस बुक वैल्यूस पे यानी ओरिजिनल वैल्यूस पे इन अदर वर्ड्स इत पे गोडनिकस मेथड्स मज डेप्रिसिएशन चार्ज करान एसेट अकाउंट्स मज डेप्रिसिएशन हावान यह तम किस अपोजिटस मज कि एसेट अकाउंट एसेट अकाउंट्स मज डेप्रिसिएशन हावान कहें इसलिए एसेट सह हाय हमेशा पन ओरिजिनल वैल्यू तमुक वैल्यू गि चेंज कह और डेप्रिसिएशन खतर सेपरेट अकाउंट क्रिएट करान यथ वन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या यथ नाव थावान पत एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट यानी डेप्रिसिएशन खतर अलग अकाउंट बनान यथ मज खाली डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करान और एसेट एसेट हमेशा पन्निस बुक वैल्यूस पे हावन यवान This method is designed to accumulate the depreciation provided on an asset in a separate account, generally called the depreciation provision or accumulated depreciation account. Such accumulation of depreciation enables the asset account need not to be disturbed in any way
and it continues to show at its original cost over the successive years of its successful life. At most use depreciations man yem entry karan journal entry. Godnich entry is gades asset purchase karan. Us lekhan asset account debit to bank account. Ya use vendors nish hoti. Simply is get cash man hut is get go cash account ya bank account or is get kisi wasm hut lekhan is vendor account. Asset account debit to vendor account. ठीक एम is get depreciation is charge karan चूंकि depreciation account gets debit और ultimately इस पतमस methods man asset account debit karan लेकिन यत गसी depreciation या provision for depreciation account credit. तम पद is get charge karan profit and loss account इस लेखा profit and loss account debit to depreciation account. Balance sheet man हावान the balance sheet the fixed asset continues to appear at its original cost क्योंकि उसमें change नहीं होती है. The depreciation charged till the date appears in the provision for depreciation account which is shown either on the liability side of the balance sheet or by way of deduction from the original cost of the asset concerned on the asset side of the balance sheet. Now taking an illustration to explain the method. MS Singhania and brothers purchased a plant for 5 lakh on April 1st 2002 and spent 50,000 for its installation. The salvage value of the plant after its useful life of 10 years estimated to be 10,000. Record journal entries for the year 2002-2003. Draw plant account and depreciation account for the first 3 years, given that the depreciation is charged using straight line method. If books of accounts are closed on 31st March every year, second, the firm charges depreciation to asset account. Now, यथ मज युस ये मेथड छ अथ मज छ depreciation charge करन asset account मज गडनिची कथ युस ये वनान सवालस मज कि एस हसा हुत asset यमुक ओरिजिनल वैल्यू ओस 5 लाख युत एस 1 अप्रैल 2002 मज तम पत कर एस अथ 50,000 इनकस इंस्टॉलेशनस पे खर्च यमुक सैलवेज वैल्यू युस 10 वहर ये खत्म ओस गसान 10 वहरन मज तम पत यु अथ बचान ओस तथ यहन एस 10,000 रुपये और इन पत छ वनान तुई करियो स जर्नल एंट्री रिकॉर्ड 2003 खतर यानी एक वहरी खतर करियो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड बे बनायो प्लांट अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट बनायो 3 वहरन हिंद खतर गोडनिकन 3 वहरन हिंद खतर अगर ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज आसन गसान 31 मार्च और दिवियम अगर ऐसे डेप्रिसिएशन चार्ज करना एसेट अकाउंट्स में गोडनिची कथ गडिस कास्ट कथ करो चूंकि अथ क्वेश्चनस में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिख कि इसलिए रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गोड कैलकुलेट करें इस इम्ब्रो हिशमुत कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करान टोटल कास्ट यूज बन रेट डेप्रिसिएशन बराबर कास्ट माइनस सेलवेज वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स यानी टोटल कास्ट अत करो सेलवेज वैल्यू लेस और तम पत करो डिवाइड नंबर ऑफ ईयर्स नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ करो डिवाइड तो यत टोटल कास्ट बन टोटल कास्ट इंक्लूड करान चूंकि इंस्टॉलेशन कास्ट ये लग ती और ये पे ह्यूत प्लस इंस्टॉलेशन कास्ट तो 5 लाख प्लस 50,000 बिकम्स 5 लाख 50,000 अत इस गड़े 10,000 लेस करो ये अत लुक 5 लाख 40,000 डिवाइड बाय 10 years तो 54,000 विल बी द डेप्रिसिएबल अमाउंट फॉर एवरी ईयर तो प्रथ वरी करो 54,000 रुपये डेप्रिसिएशन कास्ट टोटल कास्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स टोटल कास्ट इज 5 लाख प्लस 50,000 ऑफ इंस्टॉलेशन 5 lakh 50,000 minus 10,000 that is salvage value 5 lakh 50,000 minus 10,000 बने 5,40,000 आखिर डिवाइड पे करो इस नंबर ऑफ इयर्स that is 10 तो इसका जो डेप्रिसिएबल अमाउंट है वो बनेगा 54,000 तो 54,000 will be decreased every year from the books of accounts as depreciation. Now taking the journal entry first we have purchased an asset plant account debit 5 lakh since we have purchased it for cash तो हमने बैंक अकाउंट को या कैश अकाउंट को या बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे तो 5 लाख एंड 5 लाख परचेज प्लांट फॉर 5 लाख देन वी हैव incurred an installation cost on this so प्लांट अकाउंट को ही ये डेबिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट 5 लाख एंड 5 लाख since we are not treating it an expense क्योंकि इंस्टॉलेशन कास्ट एक्सपेंस ट्रीट करान अम जाए यह ऑर्डिनरी एक्सपेंस ट्रीट करान कि बल्कि इसके कास्ट से खालान देन डेप्रिसिएशन तो 1 साल का 54,000 बनता है डेप्रिसिएबल अमाउंट सिंस यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि परचेज ऑफ एसेट डेट ऑफ परचेज इज इम्पॉर्टेंट 2 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट हियर फर्स्ट कि एसेट हमने कब परचेज किया दूसरा कि क्लोजिंग डेट कब है दीज आर द 2 इम्पॉर्टेंट डेट्स बिकॉज डेप्रिसिएशन लगे तम डेट पे या नीम डेट पे ह्यूत
तोतामथ योतामथ वहरी क्लोज गसान चूँकि एंट्री करान एक वहरिस खतर इसलिए डेप्रिसिएबल अमाउंट उस बन डेप्रिसिएशन उस पीरियड बन डेप्रिसिएशन पीरियड सह बन फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज ऑफ एन एसेट अप टू क्लोजिंग ऑफ द ईयर। तो यहाँ पे हमने 1 अप्रैल पे खरीदा है तो 31 मार्च क्लोजिंग है, तो ये पूरा साल 12 मंथ्स आता है। तो प्लांट यहाँ डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे दिया है 2003 ऑन 31 मार्च। तो डेप्रिसिएबल अकाउंट डेप्रिसिएशन अकाउंट इज 54,000 टू प्लांट अकाउंट 54,000 डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन एसेट। तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट ये हमने आपको अभी बताया। नाउ टेकिंग द प्लांट अकाउंट, जब आपने एसेट को खरीदा प्लांट को खरीदा तो आप एसेट के डेबिट साइड में चूँकि अकाउंट साइड आसान डेबिट साइड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड चूँकि एसेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट रूल, इसलिए गैस डेबिट। तो डेबिट साइड में हमने लिखा बाय बैंक टू बैंक अकाउंट 5 लाख। उसके बाद हमने फिर से बाय बैंक अकाउंट लिखा है 50,000 जो इंस्टॉलेशन कास्ट आ गया। तो उसके क्रेडिट साइड में हमने डेप्रिसिएशन दिया है। ये वो मेथड है जिसमें हम डेप्रिसिएशन एसेट अकाउंट में दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट अकाउंट। तो यहाँ पे आपने देखा कि डेप्रिसिएशन ऑफ 54,000 हैज़ बीन शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट। 5,50,000 को हमने जब 54,000 लेस किया तो 4,96,000 अमाउंट बनता है, अब बुक वैल्यू बनता है। यहाँ पे इसमें आप एक बात और आप यहाँ पे देखोगे थोड़ी ध्यान कि इस गई इसी डेप्रिसिएशन चार्ज करान एसेट अकाउंट बुक वैल्यू गसान डिक्रीज, लेकिन एसेट अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन चार्ज करान कह बुक वैल्यू हमेशा रोजान ओरिजिनल कास्ट रोजान हमेशा, इसलिए तथ मज चेंज कह दुमिस यीस मेथडस में। नाउ चूँकि 2003 मज बैलेंस रूज 4,96,000 2003 मज और 2003 मज अप्रैल 1 2003 मज बनी ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस बीडी 4,96,000। उसके बाद फिर से हम डेप्रिसिएशन देंगे तो यही प्रोसेस जो है 3 सालों के लिए पूरी हो जाएगी। तो 54,000 डेप्रिसिएशन हमने 2003-2004 में भी दी और 2004 और 2005 में भी हमने डेप्रिसिएशन 54,000 का दे दिया है। तो दिस इज़ द डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है आपको क्लोज करना है हर साल। तो जो यहाँ पे बीच में आपने देखा होगा कि ये डबल लाइन इसने दी है नीचे, अमाउंट के नीचे डबल लाइन दी है, तो इसका मतलब ये है कि 1 साल का अकाउंट यहाँ तक है। Account has been closed here for the first year. Since we are preparing accounts for the 3 years, तो एक ही अकाउंट पे हम इनको दिखाएंगे लेकिन सेपरेशन के हिसाब से कि ये दिखना चाहिए कि these are the separate accounts for different separate years. उसके बाद डेप्रिसिएशन अकाउंट आप दिखाओगे, क्योंकि जिस दिन डेप्रिसिएशन हुआ है उसी दिन का डेट हम लिखेंगे और डेप्रिसिएशन को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखेंगे। डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस, तो इसमें डेबिट बैलेंस आ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है जिसके लिए हमने डेप्रिसिएशन दिया है उस अकाउंट का नाम यहाँ पे लिखेंगे प्लांट। डेप्रिसिएशन इज चार्ज फॉर प्लांट, तो प्लांट अकाउंट हमने लिखा है डेबिट साइड में, डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्लांट अकाउंट 54,000 और यहाँ पे इसको हमने क्लोज किया है बाय ट्रांसफरिंग इट इज बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंस डेप्रिसिएशन अकाउंट इज अ टेम्परेरी अकाउंट से। देन 2002-03 के लिए भी यही, 2003-04 के लिए भी यही हमने किया है, 2004-05 के लिए भी हमने यही किया है। यहाँ पे इसने एक वर्किंग नोट किया है जिसमें इसने डेप्रिसिएबल अमाउंट को दिखाया है। तो कैलकुलेशन ऑफ ओरिजिनल कास्ट जो है परचेज कास्ट प्लस एडिशनल कास्ट जो है वो लिखा है यहाँ पे हमने। तो और टोटल ओरिजिनल कास्ट जो बनता है 5,50,000। उसके बाद सैलवेज वैल्यू लेस करके हमने सैलवेज वैल्यू इसका 10,000 है और यूजफुल लाइफ इसकी 10 ईयर्स है। फिर डेप्रिसिएशन अमाउंट इज इक्वल टू 5,50,000 माइनस 10,000 डिवाइड बाई 10 दैट इज 554,000 पर एनम। तो ये हमने आपको पहले ही बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन और हाउ टू कैलकुलेट डेप्रिसिएबल अमाउंट इफ वी आर कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन फॉर अ पर्टिकुलर एसेट। देन द सेकंड इलस्ट्रेशन इज, ये भी दूसरे मेथड पहले ही मेथड का है कि फर्म चार्ज डेप्रिसिएशन टू एसेट अकाउंट। MS Mehra and Sons acquire a machine for 180 on October 1st, 2003 and spent 20,000 for its installation. The firm writes of depreciation at the rate of 10% on original cost of every year. Record necessary journal entries for the year 2003 and draw up machine account and depreciation account for the first 3 years. Given that the books of accounts are closed on 31st March every year and the firm charges depreciation to asset account. तो पहले जो हमने इलस्ट्रेशन की, इसी इलस्ट्रेशन की तरह से ये दूसरी इलस्ट्रेशन भी है। इसमें डिफरेंस इतना है कि एक तो हमें डेप्रिसिएशन रेट दी गई है, दूसरा
डेट में थोड़ा चेंज है कि एसेट जो है वो हमने साल के बीच में यानी अक्टूबर में हमने ख़रीदा है 1 अक्टूबर को। तो पहले हम यहाँ पे पहले हम डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालेंगे कि डेप्रिसिएशन अमाउंट हमारा क्या है। तो गिवन वी हैव कैलकुलेट ओरिजिनल कास्ट ऑफ द मशीन, तो परचेज कास्ट हमारा 1,80,000 है, एड इंस्टॉलेशन कास्ट, तो ये पूरा ओरिजिनल कास्ट जो बनता है वो 2 लाख बनेगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, चूँकि डेप्रिसिएबल अमाउंट रेट दी गई है, डेप्रिसिएबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए टोटल ओरिजिनल कास्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे रेट, तो 20,000 2 लाख चूँकि ओरिजिनल कास्ट है, 10% इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है वो 20,000 बनेगा। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर 2003 डेप्रिसिएशन शैल बी चार्ज ओनली फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि हमने एसेट को एक्वायर किया है ऑन अक्टूबर 1, तो अक्टूबर 1 से लेके 31 मार्च तक जितने महीने आते हैं उन्हीं के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर ओनली 6 मंथ्स, दैट इज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट दीज आर 6 मंथ्स। तो डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर 6 मंथ्स। तो अगर पूरे साल के लिए 20,000 डेप्रिसिएशन लगता है तो 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 बनेगा। नाउ कमिंग टू द जर्नल एंट्रीज, की जर्नल एंट्रीज क्या पास करेंगे हम जब हमने एसेट को परचेज किया और उसके बाद जब हमने एसेट को डेप्रिसिएशन चार्ज किया। जर्नल एंट्रीज में जब हमने एसेट को परचेज किया तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000, उसके बाद हमने एडिशनल कास्ट इसमें लगाया 20,000 का, तो उसमें भी ये मशीनरी अकाउंट को ही चार्ज हो जाएगा, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उसके बाद जब हमने डेप्रिसिएशन दिया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट पहले साल के लिए 10,000 बनेगा, टू मशीन अकाउंट 10,000, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन अकाउंट। प्रॉफिट, यही डेप्रिसिएशन जब हम इसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। उसके बाद अगला साल जो आएगा तो प्रोसेस यही से शुरू हो जाएगी, सिर्फ जो परचेजिंग एंट्रीज जो होंगी वो नहीं होंगी, तो डेप्रिसिएशन एंट्रीज होंगी हर साल इसके बाद। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू मशीनरी अकाउंट। उसके बाद इसी डेप्रिसिएशन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। देन 2006 के लिए भी यही प्रोसेस होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 20,000। चूँकि ये डेप्रिसिएशन जो है ओरिजिनल कास्ट पे हम चार्ज करते हैं, इसलिए डेप्रिसिएबल अमाउंट जो है वो हर साल बराबर आ जाएगा। तो 2000 जो पहला साल था 2004, क्योंकि उसमें हमने 6 मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज किया है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो 10,000 बनता है। बाकी सालों के लिए चूँकि हमने पूरे साल के लिए डेप्रिसिएशन क्रिएट किया है तो 20,000 will be the depreciation for all the years. Now in the books of Mr. Mehra, मशीन अकाउंट जब हम बनाएंगे तो जब हमने परचेज किया तो डेबिट साइड में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट 180,000 फॉर और परचेजिंग कास्ट एंड 20,000 फॉर इंस्टॉलेशन कास्ट। उसके बाद हमने 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन दिया 10,000, तो 180 प्लस 20,000 तो 2 लाख बनता है। 2 लाख को हमने जब ने 10,000 डिक्रीज किया तो 190 विल बी द बैलेंस कैरी डाउन। तो बैलेंस विल बी द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर 1,90,000। डेप्रिसिएशन डिक्रीज करने के बाद बैलेंस बचेगी, क्योंकि इस साल का डेप्रिसिएशन 2004 का डेप्रिसिएशन 20,000 है, तो बैलेंस डिक्रीज करने के बाद 1,90,000 माइनस 20,000 विल बी द 170। उसके बाद ये 1,70,000 विल बी द बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2005 टू बैलेंस बीडी फॉर डेबिट साइड। तो उसके बाद क्रेडिट साइड में हम डेप्रिसिएशन देंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट 20,000, तो बैलेंस जो है एक साल के बाद 1,50,000 बचती है। नाउ डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि डेप्रिसिएशन अकाउंट की प्रक्रिया जो है वो सेम है जो हमने देखी कि डेप्रिसिएशन हम रिकॉर्ड करते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में और इसको हम क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग दिस बैलेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 2004 के लिए हमने लिखा टू मशीन अकाउंट, क्योंकि मशीन के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 10,000। उसके बाद हमने इसको राइट ऑफ किया है, यहाँ क्लोज किया है बाय ट्रांसफरिंग द बैलेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। दिस इज द होल प्रोसेस फॉर द फर्स्ट 2 क्वेश्चंस। नाउ अगर ये जो क्वेश्चन हमने अभी किया, अगर इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से हम इसको रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, मिसाल के तौर पर अभी हम डेप्रिसिएशन को चार्ज करते थे एसेट अकाउंट में, अब हम डेप्रिसिएशन को एसेट अकाउंट के बजाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स किस तरह से बनेंगी, तो पहला साल जो है तो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट 1,80,000 प्लस 20,000 जो इंस्टॉलेशन लगा, तो टोटल कास्ट जो बना 2004 के लिए वो 20,000 बना। क्योंकि डेप्रिसिएशन हम एसेट अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, इसलिए एसेट अकाउंट की बैलेंस जो है वो हमेशा बराबर रहेगी, इसमें चेंज नहीं आएगी। अब इसने आपने देखा टू बैलेंस बीडी, तो 20,000 2005 के लिए भी हमने इसको सीडी कर दिया है 2 लाख, क्यों, बिकॉज द बैलेंस विल नॉट चेंज सिंस वी आर नॉट चार्जिंग द डेप्रिसिएशन टू द पर्टिकुलर एसेट अकाउंट।
उसके बाद जब हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रिएट किया है तो डेप्रिसिएशन जो कि एक्सपेंस है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड से आ जाएगी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000, यही बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगी टू बैलेंस CD। अगले साल जो आया पहले साल की बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बनेगी बाय बैलेंस BD 10,000 एंड बाय डेप्रिसिएशन 20,000, तो ये बाय बैलेंस टू बैलेंस CD बनेगा 30,000। तो इसी तरीके से हमने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है पहले हम डेप्रिसिएशन अकाउंट दिखाते हैं थे, अब यहाँ पे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो इसको राइट ऑफ करेंगे बाय चार्जिंग डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो दिस इज द मेथड, these are the two important methods by which we are recording depreciation in the books of accounts. First was we are writing depreciation with asset account, and second we are writing depreciation in a separate account, that is provision for depreciation account. तो आज के लिए इतना काफ़ी है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप कोशिश करेंगे कि अपनी बुक्स जो है अपनी आपकी जो बुक है उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।